ध्यान करने के लिए आंख बंद करती हूँ तो वो आंख लग जा रही है। आदरणीय चौहान साहब, आपको हृदय से प्रणाम। मेरे समस्त भ्रातजन, मेरे पितृजन, समस्त जजमान जन, मेरी बहनें, मातृशक्तियां, भारत के खिले अधखिले नन्हे मुन्ने वाल गोपाल, समस्त अतिथि देव भव के परंपरा का निर्वाहन कर रहे आप समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, वैसे भी आपके यहाँ का क्षेत्र ऐसा है, कथा सुनने में एक नंबर, कथा कराने में भी एक नंबर, साफ सफाई में भी एक नंबर। अब लड़ाई में राम जाने, अभी लड़ाई नहीं सुनी है। इतना ही देखा है आपके क्षेत्र में आते आते। भैया हमारे क्या नाम है? सुरेश भैया है तो नाम है, सुरेश, आपका सुरेश ही तो नाम है ना। आप तो देखते रहे हैं, अपने मित्रों के साथ जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में कई कथाएं हुई हैं, आपके यहाँ पहली बार हो रही है। भैया कहते थे कि दीदी हमारे गांव में आइए, आपको वो रौनक मिलेगी। तो जैसे ही आपके गांव में प्रवेश किया तो ये राम जी के झंडे जैसे ही देखे तो लगा गंतव्य पर आ गए हम लोग। बराबर से आप लोगों ने झंडे लगा रखे हैं, इतने धूप में भी आप लोग बराबर कलश यात्रा पे थे। ये देख करके अंदर से हर्ष होता है कि राम जी की कथा कोई नहीं पढ़ता वो तो नहीं जानते। कई लोग हैं जो आज भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि राम हमारे अंदर ना हो अगर, तो हम लोग क्यों इतनी गंभीरता के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए चले जा रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कि ऊपर धूप कितनी है। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी तो लगता था कि बैठ जाऊं। आप लोग तो बराबर से चले जा रहे थे। इसके लिए मैं आपकी जितनी सराहना करूं सो कम है। और यकीन मानिए, इस क्षेत्र में जितनी कथाएं हुई हैं, मेरे प्रत्येक वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे मेरे समस्त भाई बंधु, बैतूल जिले की मैं बराबर प्रशंसा करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। बैतूल जिले में जितने भी गांवों में कथा हुई है तो मैं हर जगह उन गांवों की प्रशंसा करती हूँ। तो गांवों की प्रशंसा करने का एक कारण है, आप लोगों के यहाँ जो भक्ति पाई जाती है, शालीनता पाई जाती है कथा के लिए। और वैसे तो मैं व्यवहार जगत में नहीं जानती कि आपके घर में क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तन मन धन से आप लोग समर्पित होते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। और इस रामचरितमानस का नाम जो रामचरितमानस है, इसका यदि आप निरूपण करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इससे पहले मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से एक ही बात पूछूंगी कि जो कथा आज 9 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में यहाँ पे रखी गई है, तो क्या आप लोग राम कथा केवल सुनते हैं या कभी पढ़ते भी हैं? कोई हाथ उठा सकता है जो जिनके घर में? बताइए। हमारी चाची का केवल एक हाथ उठा है कि एक भैया का उठा है, और बाकी सब लोग सो रहे हैं। और वैसे झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है? नहीं पढ़ते हैं तो वो चलेगा, लेकिन झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलने वाला। उत्तरकांड में एक श्लोक लिखा है, जब उत्तरकांड विराम होने को आता है ना, लास्ट वाले पन्ने में, पुण्यम पापिहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुबिमलम प्रेमाम्बो पूरम शुभम। पुण्यम और पाप हरम, पुण्यम और पाप हरम। यहां बैठने से जहां पर पाप का हरण होता है, तो यहीं बैठने से पुण्य का भी हरण होता है। ये दोनों शब्द एक साथ दिए गए हैं, पुण्यम पाप हरम। यहां पे बैठेंगे तो जहां आपका पाप हटेगा, ये तो निश्चित है। और पाप हटने का एक ही कारण होता है, हमारे मन की एकाग्रता। जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो संसार से जितना मन होता है हटकर केवल राममय हो जाता है। और जब भी व्यक्ति का मन राममय होता है तब तब उसका पाप हट जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये स्थान जहाँ पर पाप को हटाता है,
तो यहीं बैठने से सबसे बड़ा पाप भी होता है। और एक रामचरितमानस में एक चौपाई मिलती है, जिम तीरथ कर पाप। ये इस समय जहां पर आप लोग विराजमान है ना, एक तो टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना है हनुमान जी का, और दूसरे नंबर पे ये 9 दिन की जो कथा होती है ना, तो आप श्रीमद् भागवत को पढ़ें या श्री राम कथा को पढ़ें तो इसमें ऐसी ही कथाएं आती हैं कि जब जब कथाएं हुई हैं और कोई महात्मा, विशेष महात्मा विराजमान हुए हैं इस व्यास मंच पर, तो पर्वत, पेड़, नदियां ये भी मनुष्य का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आई हैं। और यकीन मानिए इस सभा में कहीं ना कहीं तो हनुमान जी भी विराजमान हैं, मूर्ति के रूप में नहीं, स्वरूप के रूप में विराजमान है। हनुमान जी तो निश्चित रूप से बैठते हैं। तो इसके लिए हमें रामचरितमानस की भी मर्यादा करनी है, इस कथा मंच की भी मर्यादा करनी है, कथा व्यास की मर्यादा करनी है, और उसके साथ साथ में 9 दिन तक कथा सुने, लेकिन एक भय से सुने कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हनुमान जी विराजमान हैं। अगर ये सोचकर कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो फिर आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। और अगर ये बराबर आपको भान है कि नहीं मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो मुझे भगवान देख रहा है, किसी का भय हो ना हो, लेकिन जो भगवान का भय मानता है वो हमेशा पाप से बचता रहता है, हमेशा पाप से बचता है। तो इसके लिए ये तीर्थ है। आप सारी दुनिया में कहीं पर भी पाप करिए, उतना पाप का फल भोगने को आपको मिले अन्यथा ना मिले, लेकिन अगर धोखे में, अगर तीर्थ में पाप कर दिया, तीर्थ में चाहे चोरी का हो, और चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, अगर तीर्थ में जाकर पाप कर रहे हो तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैया से, पार्वती वो पाप क्षम्य नहीं है। इसके